हमारी बीवी के बारे में और क्या जानती हो? आखिरी बार कहाँ देखा था उसे? प्लीज। तेरी की एक बात बताओ तुमको, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, ये थोड़ा सा कमजोर है। सुबह उठ के बादाम खाया करो। एक कहानी कितनी बार सुनोगे? मुझे कोई एक बात एक बार बता देता है तो मेरे दिमाग में छप जाता है, और तुम्हें देखो इतनी खास बात बार बार भूल जा रहे हो। ठीक है, एक आखिरी बार बताती हूँ, इस बार ध्यान से सुनना। तो मैं इस तरफ से एक्सप्रेस स्पीड से यहाँ से भागी हुई चली गई थी, और पहले भी बोल चुकी हूँ, जरा ध्यान से सुनना प्लीज। मैं तुम्हारी पत्नी यहाँ पे पूजा कर रहे थे, बेटा। फिर वो गायब हो चुकी थी। मैं उसे तभी पर्स दे देना चाहती थी, पर फिर दिखी ही नहीं। अभी तक समझ नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। ठीक है, इसके सिवा और कुछ देखा था क्या तुमने? क्या चाहते हो? झूठ बोलो या पिक्चर की कोई कहानी सुनो? खामखा क्यों बात बढ़ा रहे हो? अरे कह रही हूँ नहीं पता तो नहीं पता ना, कुछ पता होता तो बता देती, झूठ क्यों बोलती? देखो, मैं मानती हूँ मैं तड़के की तरह चरचर करती रहती हूँ, और अगर कोई तनाव का आंच बढ़ा दे तो आग भी लगा देती हूँ, लेकिन असल में मलाई की तरह नरम और मासूम हूँ मैं। मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया है। देखो, तुम्हारे भाई और बीवी के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, मेरी सहानुभूति है तुम्हारे साथ, लेकिन इससे आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो प्लीज अब जाने दो मुझे। रुको। अब क्या है? तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा कि जो कुछ भी तुमने हमें बताया हमारी बीवी के बारे में, वो सच है या गलत। बोलता हूं, हम कैसे विश्वास कर ले? दारोगा साहब, हंसता खेलता जवान बच्चा, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो ऊपर जाता है और एकदम से भोलेनाथ उसको अपने पास बुला लेते। नहीं। देखिए काशीनाथ जी, बिना किसी सबूत के मैं ये कैसे मान लूं कि ये मौत हादसा नहीं बल्कि खून है? अरे हम आपको मारने के लिए थोड़ी कह रहे हैं दारोगा साहब। आप पुलिस वाले हैं, आपका काम है शक करना, शक कीजिए, लेकिन आप तफ्तीश कीजिए, पता लगाइए कि कैसे हो गया। ठीक है काशीनाथ पांडे जी, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपनी बुनियादी तफ्तीश शुरू करवा देता हूँ, ठीक है? बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। आप सब लोग जब तक हमारी पूछताछ और जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती, तब तक ना तो कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना बाहर से अंदर आएगा। आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप हमें कोऑपरेट करें। आप इस फंक्शन का शुरुआत से वीडियोग्राफी कर रहा था? जी। इधर आइए, हमारे साथ आइए, इधर आइए। सुनो, तुम मेरे घर नहीं जा सकते हो। मेरी माँ बीमार है, कैंसर हुआ है उन्हें। हम दोनों अकेले ही इन हालातों से लड़ रहे। पापा भी नहीं है मेरे। इसमें अगर वो एक अनजान इंसान और पुलिस को अपने दरवाजे पर देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी।
खामखा दुखना बीमार पड़ जाएंगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा विश्वास करो, तुम्हारी बीवी के साथ जो भी हुआ है उसमें मेरा हाथ नहीं है, सच बोल रही हूँ। ठीक है, तो फिर क्या तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है? ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा हाथ नहीं। तुम तो यार अजीब ही इंसान हो। एक तो मैं तुम्हारे सामने थाली परोस के दे रही हूँ और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो कि मैंने जहर मिलाया होगा। हे भगवान, फिलहाल तो देवी माँ के अलावा मेरा कोई गवाह नहीं है मेरी सच्चाई साबित करने के लिए। ठीक है, तो फिर एक काम करो, देवी माँ को कहो कि तुम्हारी गवाही दे दें। अब देखिए बैरिस्टर साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर हमें हाँ, देखिए 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 बाबा क्या हुआ? अभिषेक, वीडियोग्राफी निकाला ना कि पूरा हमारा समारोह का, देखो हमारे बेटों के साथ क्या हुआ, मुजरिम पकड़ा जाएगा। अरे बीच में बंद कैसे हो गया? सर वो वेटर ने धक्का दिया तो उस वजह से। अरे झूठ तो नहीं बोल रहा। काशीनाथ जी, काशीनाथ जी, हमने सारी छानबीन पूरी कर ली है, लेकिन हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम इसे कत्ल साबित कर सकें। हमारी टीम ने सभी मेहमानों से पूछताछ कर ली है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अगर रॉकी की मौत में सच में किसी का हाथ रहा भी, तो अब तक तो वो आदमी गायब हो चुका होगा। ये तो होना ही था। इतनी सफाई से जो खेल खेला है हमने। रॉकी तो गया ही, धानी भी अपना नरक भुगत रही होगी। ध्रुव जी, हमें वानी को छोड़ना होगा। जानते हैं, बल्कि हम खुद चाहते हैं कि उसे उसके घर छोड़कर आए हम, ताकि उसकी सच्चाई के बारे में हमें पता चल सके। लेकिन एक बात अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त हमारे लिए धानी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, और ऐसे केसेस में शुरुआत के 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं। कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। हे माता रानी,
तुमको तो पता है मेरी जिंदगी की सब्जी में कितने सारे मसाले हैं, एकदम नबी तुली इंसान हूँ मैं। ना ही मुझे खाने का बिगड़ा हुआ स्वाद पसंद है और ना ही जिंदगी का। और अगर 5 लोग मेरे घर पहुंच गए तो सबको रात को खाने में वानी का कोरमा मिलेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हमारी मदद कीजिए देवी माँ, निकालिए हमें यहाँ से। वानी, तुम्हें जहां छुपना छुप जाओ, लेकिन हम तुम्हें ढूंढते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम समझती क्या खुद को? तुम वहां से भाग जाओगी और बच जाओगी। एक बात अच्छे से ध्यान रखना तुम, कि जब तक हमारी पत्नी हमें मिल नहीं जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? कितने मिन्नतें करवाओगे? इतने में तो भगवान भी मान जाते, पर तुम तो किससे मसीह नहीं हो रहे हो। नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है। अब क्या करूँ, हाथ में गुदवा लूं? देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है। देखो, देख लो ठीक से। अब बख्श दो, प्लीज जाने दो, मुझे घर जाना है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। एक बात याद रखना कि जब तक हमारी बीवी नहीं मिलेगी, जब तक धानी नहीं मिल जाती हमें, तुम कहीं नहीं जाओगी हमारे साथ। बात खत्म। अच्छे से पकड़िए इसे, और इस बार भागनी नहीं चाहिए ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वानी मिश्रा है। मैं अभी लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पे हूँ। आप पहले इन्हें देखिए, इन ऑफिसर्स को देखिए। ये ग्रुप पांडे इन ऑफिसर्स के साथ मिलके मुझे बंदी बना के रखा है। कौन छोड़ो? क्यों छोड़ू? मैं सबको सच्चाई बता रही हूँ। पहले तो इन लोग सबने मिलके मेरे ऊपर झूठा इल्जाम डाला, और अभी मुझे घर भी नहीं जाने दे रहे। आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, नहीं तो पता नहीं इन लोग मेरे साथ क्या करेंगे। आप लोग ना
विमेन हेल्पलाइन में फोन करके पुलिस को भिजवा दीजिए। हाँ, यही कीजिए, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होगा। प्लीज पुलिस। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या समझते क्या खुद को? हाँ, ये सब करोगे तो बच जाओगी क्या? अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो फोन तोड़ देंगे तुम्हारा। पहले भी कहा तुमसे कि जब तक धानी नहीं मिल जाती कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगी और बच जाओगी? नहीं, एक बात याद रखो, बल्कि ये हरकतें करने के बाद हमारा शक तुम पे और बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? मैडम बचाओ, आप आ गए, वरना पता नहीं ये संकी मेरा क्या हाल करता। क्या कर रहे हो तुम सब ये लड़की के साथ में? मैडम, ये लड़की एक किडनैपिंग केस में अहम गवाह है। हम बस छानबीन कर रहे थे मैडम। छानबीन करनी है तो अकेले में करिए, गवाह को जबरदस्ती साथ लेकर नहीं। और अगर इस लड़की पर शक है ना तो उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाइए, वहीं कीजिएगा अपनी पूछताछ, इस तरह यहाँ सड़क पर नहीं। खबरदार, इस लड़की की जानकारी लेकर इसे इसके घर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। ध्रुव जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी पत्नी को ढूंढ लाएंगे। छोटा सा सरप्राइज है जो हम दोनों को हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा। चूड़िया? कहाँ हो तुम धानी? क्या हुआ साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ काम था आपको? नहीं, वो दरअसल अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। गरीबों का मोहल्ला है साहब, जरा सी हवा चलती है तो ताड़पत्री बहुत आवाज करती है। वैसे कुछ खास हवा चल नहीं रही है। हाँ, तो कोई सामान गिर गया होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो चल के देख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रहने दीजिए। आप किसी को ढूंढ रहे हैं?
पुलिस भी थी आपके साथ। अगर आपको यकीन नहीं है तो तसल्ली करने के लिए अंदर आ सकते हैं, आइए। नहीं, हम ठीक है, शुक्रिया। जी। बड़ी सख्त जान है तू, हार नहीं मानेगी क्यों? आज तेरी वजह से फंसते फंसते बचे हैं हम। वैसे बड़ी किस्मत वाली है तू, बड़ा प्यार करने वाला पति मिला है तुझे। तुझे ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा छान रहा है वो। बस 1 सेकंड में देर से आती तो तेरा पति तुझे ले ही जाता। पर क्या है ना, जब तक तू हमारे साथ है हम ऐसा होने नहीं देंगे। तेरे साथ वही होगा जो हम चाहेंगे।